ओम शांति। आज इस एपिसोड पे हम बाबा की अव्यक्त वाणी देखेंगे जो कि 1984 की है और नए वर्ष से संबंधित है। आज भी 84 की मुरली होने के बावजूद भी वो इतनी ही रेलेवेंट है। तो देखते हैं बाबा ने नए वर्ष पर क्या कहा है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं बाबा। यहाँ पे शिव बाबा बोल रहे हैं कि नए विश्व के निर्माताओं को, विश्व परिवर्तक विशेष आत्माओं को सदा पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी वृत्तियाँ, पुरानी देह की स्मृति के भान से परे रहने वाले सर्व पुरानी बातों को विदाई देने वालों को सदा के लिए बधाई हो। यहाँ पे परमात्मा हम बच्चों से कुछ पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को विदाई देने के लिए कह रहे हैं। और आगे हम मुरली में देखेंगे कि नए वर्ष पर परमात्मा हम बच्चों से क्या आस रखते हैं। एवर हैप्पी हो जाए। तो हम जैसे एक दूसरे को नए वर्ष में ग्रीट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, उसकी बजाय हम सभी हो जाएं और सभी को हम इस तरह की मुबारक दे पाएँ। तो आगे बाबा बता रहे हैं कि हमें विदाई किन चीज़ों की देनी है। पुराने वर्ष जैसे ख़त्म हुआ है अभी और नया वर्ष अब शुरू हुआ है, तो हम किन चीज़ों की विदाई देने से एक अपने जीवन में एक नया मोड़, नया उमंग उत्साह ला सकते हैं। तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं इस मुरली में। तो परमात्मा बता रहे हैं कि बीती को बिंदी लगाएं। स्वराज्य की बिंदी लगाने वाले को स्वराज्य के तिलक की बधाई दे रहे हैं। यहाँ पे बाबा ने हमें, हम सब बच्चों को पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी वृत्तियाँ, देह की स्मृति के भान से परे रहने वाले सर्व पुरानी बातों को विदाई देने वालों को सदा के लिए बधाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे परमात्मा पहले तो हम बच्चों को, जिन बच्चों ने अपने ऊपर पुरुषार्थ किया है, काम किया है और अब उनके लिए जो भी बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं, अगर हम उन पे फुल स्टॉप लगा चुके हैं तो उसकी बधाइयाँ भी दे रहे हैं और एक आस भी रख रहे हैं कि हम उन पुरानी बातों को, अपने पुराने संस्कारों को विदाई दे दें। तो हम तभी अच्छे से नया वर्ष शुरू कर पाएंगे और सिर्फ नया वर्ष ही नहीं, हर दिन हमारा नया हो। तो आगे सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं कि किस तरह से इसको करना है। सदा साथ रहो, सदा समान रहो, सदा दिल तक नशीं श्रेष्ठ रूहानी नशे में रहो, यही वरदान की सौगात दे रहे हैं। तो यहाँ पे परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि आपको विदाई देना इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप परमात्मा के सदा साथ रहेंगे, सदा उनके समान बनने की कोशिश करेंगे। सदा समान रहो इसलिए बोला है, और सदा दिल तक नशीन श्रेष्ठ रूहानी नशे में रहो। तो हम सबको रूहानी नशे में रहना है। तो ये सारा वर्ष यही समर्थ स्मृति रहे। हमारी जो स्मृति है, जो संकल्प है, वो सदा समर्थ रहें और हमें सदा समर्थ स्मृति रहे। साथ है, बाप समान है, तो स्वतः ही हर संकल्प में विदाई की बधाई के अनुभव करते रहेंगे। पुराने को विदाई नहीं तो नवीनता की बधाई अनुभव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि पहले हम पुरानी को विदाई देंगे तो हम नया, कुछ नवीनता अनुभव कर पाएंगे। अगर हम पुराना ही पकड़कर बैठेंगे तो हमारा जो जीवन है उसमें कुछ हमें नया महसूस ही नहीं होगा। तो हमें अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा। और बाबा का अगर साथ है, परमात्मा का अगर हमारे पास स्मृति है, तो ये स्वतः ही हो जाएगा कि हर संकल्प में हम विदाई का अनुभव, जो हमें विदाई करने वाले संकल्प हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आगे बता रहे हैं कि जो एक दिन के लिए नहीं हो, और ये सारा जो हमारा काम है कि हमने एक दिन तो फुल स्टॉप लगा दिया, फिर दूसरे दिन वापस वही सब कुछ आ गया, व्यर्थ संकल्प आ गए, व्यर्थ बोल आ गए। तो ऐसा एक दिन के लिए नहीं हो। और कोई भी बड़ा दिन मनाते हैं तो दीपक भी जगाते हैं। आजकल तो रॉयल मोमबत्तियाँ हो गई हैं, तो सभी के मन में ये दीपक जगाओ, ऐसा न्यू ईयर बनाओ।
यहाँ पे परमात्मा हम बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि हमें हैप्पी न्यू ईयर तो हम बोल देते हैं, लेकिन बाबा की आस क्या है कि हर आत्मा एवर हैप्पी हो जाए। तो उसके लिए जैसे हम अपने नए साल की शुरुआत में बहुत उमंग उत्साह रखते हैं, पर वो सिर्फ एक दिन का ना रह जाए। और जैसे हम दीपक जलाते हैं और लाइटिंग करते हैं, तो बाबा का ये कहना है हम सब बच्चों से कि आप अपने मन के दीपक को जलाओ, और अपने ही नहीं, सर्व के अपने शुभ संकल्पों से सर्व के मन के दीपक को जगाना है। तो ये हमें कुछ अपने जीवन में नवीनता लानी है, क्योंकि हम सभी तो अपने जीवन में नवीनता लाना चाहते हैं ना। तो नवीनता कहाँ पे लानी है? नवीनता हमें अपने वस्तु वैभव में नहीं लानी है, नवीनता हमें अपने संस्कारों में लानी है, कि हम बीती को बिंदी लगाएं, परमात्मा के सदा साथ का अनुभव करें, और हमें आगे उमंग उत्साह से हम बढ़ते रहें। तो आगे देखते हैं बाबा और हमसे क्या कहना चाहते हैं। नए वर्ष का नया उमंग, नया उत्साह सदा के लिए रहना है, ऐसा दृढ़ संकल्प सभी ने किया। नया युग है, इसमें हर संकल्प नए से नया हो, हर कर्म नए से नया हो। इसको कहा जाता है नया उमंग, नया उत्साह। ऐसा दृढ़ संकल्प किया, जैसे अविनाशी बाप है, ऐसे बाप द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। तो अविनाशी प्राप्ति दृढ़ संकल्प द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो अपने कार्य स्थान पर जाकर इस अविनाशी दृढ़ संकल्प को भूल नहीं जाना। भूलना अर्थात अप्राप्ति, और दृढ़ संकल्प रहना अर्थात सर्वप्राप्ति। अब यहाँ पे परमात्मा हम बच्चों को नया उमंग, नया उत्साह बता रहे हैं कि हमें जो संकल्प लेना है वो दृढ़ संकल्प लेना है। दृढ़ संकल्प लेंगे तो सारे साल ही हम उमंग उत्साह में रहेंगे, और अविनाशी प्राप्ति भी हम कर पाएंगे। तो जो दृढ़ संकल्प को भूलना नहीं है, और हमें हमेशा सर्व प्राप्ति प्राप्त होती रहेगी। आगे बता रहे हैं, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा समझो। जो कदम याद से उठाते हो, उस हर कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। तो सदा अपने को एक दिन में अनगिनत कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा समझ, इसी खुशी मेरे साथ सदा रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो आपको देख खुश होकर औरों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। यही सेवा का सहज साधन है। यहाँ पे बाबा हमको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आपको सदा पद्मों की कमाई जमा करनी है। और वो कैसे होगी? अपने को एक रूहानी नशे में रखना है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। ये नशा जो है वो कभी भी आपके संकल्प में जाए ना। और इस कदम से अगर आप इस याद के कदम से अगर हम कदम आगे बढ़ाते हैं अपना, तो हमारी पद्मों की कमाई ज़रूर जमा हो जाएगी, और हमें खुशी भी सदा मिलती रहेगी। और यही अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति हमें हमेशा रखनी है। आगे बता रहे हैं कि हिम्मतवान बच्चों को हिम्मत के कारण सदा ही बाप की मदद मिलती है। हिम्मत का एक कदम बच्चे उठाते तो 1000 कदम बाप की मदद मिल जाती है। तो हम सबको याद रखना है, परमात्मा की याद में रहना है, रूहानी नशे में रहना है, अपने को कमज़ोर नहीं समझना, अपने संकल्पों में कोई भी कमजोरी का संकल्प नहीं लाना, हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ भाग्यवान समझना है, और हिम्मत रखनी है हर कार्य में, हर परिस्थितियों में जो है, हर समस्या में हमें हिम्मत रखनी है। जब हम हिम्मत रखेंगे तो परमात्मा का साथ हमें हमेशा ही अनुभव होगा। आगे कह रहे हैं बाबा कि इस नए वर्ष में सदा हर कर्म में कोई ना कोई विशेषता जरूर दिखाते रहना। हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं हो। क्यों? विशेष आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष ही होता है। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहो। उमंग उत्साह ये विशेष पंख है। इन पंखों द्वारा जितना ऊंचा उड़ना चाहो उतना उड़ सकते हो।
यही पंख उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। इन पंखों से उड़ जाओ तो विघ्न वहाँ पहुँच नहीं सकता। जैसे स्पेस में जाते हैं तो धरती की आकर्षण खींच नहीं सकती, ऐसी उड़ती कला वाले को विघ्न कुछ भी कर नहीं सकते। सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ना और बढ़ाना यही विशेष सेवा है। तो इस नव वर्ष पे परमात्मा हमें बता रहे हैं कि एक तो आपको दृढ़ संकल्प भी होना है और सदा जो है उमंग उत्साह में रहना है। कोई भी आपके पास समस्या आती भी है तो उसको हमें एक विघ्न वहाँ पे नहीं आएगा अगर आप जो हैं उड़ती कला में रहेंगे। तो यहाँ पे परमात्मा हम सब बच्चों को अपने पंखों को मजबूत करने के लिए बोल रहे हैं, जिससे हम हमेशा ऊंची उड़ान भरते रहें और हम सबका जो नया वर्ष है वो सिर्फ एक दिन का नया उमंग ना रहे, बल्कि सारे साल सारा जीवन ही हमारा नया हो जाए और हम सब एवर हैप्पी हो जाए। ओम शांति।